second part of lesson number 3rd. क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वाई डिड कार्टर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमूव टट्स मम्मी फ्रॉम द कॉफिन। इसका मतलब होता है कि टट की मम्मी को ताबूत से निकालना कार्टर के लिए मुश्किल क्यों हो गया। टट की मम्मी को ताबूत यानी कि वो जो कब्र है उसे निकालना कार्टर के लिए मुश्किल क्यों हो गया है। आंसर दिया हुआ है कि the resins that had been put on the Tut's bodies during his funeral had become hard. The stuck a body to coffin. इसका मीन्स होता है कि जिन चिकने पदार्थों को टट को दफनाने के दौरान उसके शव पर रख दिया गया वे ठोस हो चुके थे। वो क्या ठोस हो चुके थे? उन्होंने उसके शव को ताबूत से चिपका दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वॉट स्टार्लिंग दैट फैक्ट और रिवील्ड अबाउट 1968। आंसर दिया हुआ है कि द टट्स ममीज वॉज एक्सरेड। टट के शव का एक्सरे ले लिया गया। इट वॉज फाउंड दैट ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग इन चेस्ट। तो टट के शव का एक्सरे ले लिया गया। ऐसा पाया गया कि छाती की हड्डी एवं सामने की पसलियाँ गायब थी। इससे संकेत मिला कि उसकी हत्या हुई होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो हड्डियाँ वगैरह गायब थी ना, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि उसकी हत्या हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो दिया हुआ है कि व्हाट इज़ कंप्यूट टोमोग्राफी और सिटी। जो सिटी होता है वो क्या होता है, ये आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट इज़ ए न्यू टेक्निक ऑफ डायग्नोस्टिक इमेजिंग। यह रोग जानने की नई तकनीक है। हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर क्रिएट ए 3-dimensional वर्चुअल बॉडी। यह रोग जानने की नई तकनीक है। सैकड़ों एक्सरे तस्वीरों को ब्रेड की पट्टियों के समान एक साथ रख दिया जाता है और एक त्रिआयामी यानी कि दिशा वाली आभासी शरीर को उत्पन्न कर लिया जाता है। ये है आपका सीटी या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ब्रीफली ऑन द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट के बारे में आपको शॉर्ट में लिख रहा है, संक्षेप में लिखना है। तो है, द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 2003। इट हैज़ रिकॉर्डेड अबाउट 600 ममीज। द नेक्स्ट फेज विल बी टू सिटी स्कैन ऑल दीज ममीज। यह योजना 2003 में शुरू की गई थी। इसने करीब 600 ममियों का विवरण तैयार किया गया है। अगले कदम के रूप में इन सब का सीटी स्कैन ही किया जाना है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट द वैली ऑफ द किंग। आप राजाओं की घाटी के बारे में क्या जानते हैं। जो राजाओं की घाटी है उसके बारे में क्या जानते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि राजाओं की घाटी क्या होती है। तो राजाओं की घाटी के बारे में जानने के लिए आंसर दे रखा है, द वैली ऑफ किंग एंड एनिशियंट इजिप्शियन cemetery. It is a burial place of the dead king or pharaohs. Ancient Egypt. It is also called the valley of the departed. तो ये क्या है, द वैली ऑफ द किंग मिस्र का एक प्राचीन कब्रिस्तान है। सीमेट्री दे रखी है, सीमेट्री ये कब्रिस्तान है। ये प्राचीन मिस्र के राजाओं या फेराओं का एक कब्रगाह है। अब इसे क्या वैली ऑफ द डिपार्टेड भी कहा जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको लेसन नंबर 3 जो RBSC जो बुक है 11th क्लास की, उसके लिए आपको यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लर्न करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।